सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। थायराइड ग्लैंड या गीलड़ का गदूद ये हमारे गले में हमारे सांस की नाली का जो नरखरा है, जैसे कि हम लैरिंक्स कहते हैं, इसके सामने एक तितली नुमा आर्गन है, एक तितली नुमा गदूद है। और ये गदूद इतना अहम है कि हमारे जिस्म में टेम्परेचर को रेगुलेट करना, गर्मी का एहसास, सर्दी का एहसास, टच का एहसास, सेक्सुअल एक्टिविटी का एहसास, प्राइवेट आर्गन्स के डेवलपमेंट का एहसास, जल्द का चिकना होना, खूबसूरत होना, बालों की ग्रोथ, फिर जो है हमारे बदन के और जो गदूद जो काम कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ के जो गदूद हैं पैंक्रियाज में जो हैं, जो कि अगर ना हो इंसुलिन तो वो डिफेक्टिव हो जाती है, तो उससे हमें ज़ियाबीतस का मर्ज़ हो जाता है। अगर जो है ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, और कम हो तो क्या हो जाएगा। अब इसके हैं दो नाम। एक है हाइपरथायराइड, यानी इस हार्मोन का ज़्यादा हो जाना, जिसमें कि T3 और T4 दोनों ज़्यादा हो जाते। एक है हाइपोथायराइड, यानी थायराइड ग्लैंड का कम काम करना। यानी कम काम करने से क्या क्या होगा, वो हाइपोथायराइड यानी गिलड़ की नाकस कारकर्दगी और उसका कमज़ोर हो जाना, और गिलड़ की हाइपर यानी ज़्यादा कारकर्दगी और उसका एक्टिवेट हो जाना। अब ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और इनसे मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलती हैं। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि एक चीज़, जैसे कि हम कहते हैं कि गले में ये गदूद जब सूज जाता है, हम इसे गॉइटर कहते हैं, यानी गिलड़ का सूज जाना। अमूमन आपने देखा होगा नौजवान लड़कियों में, नौजवान लड़कों में, कुछ बच्चों में, कुछ प्रेग्नेंट औरतों में, और जिन औरतों के मवारी के अफ़ाल ख़राब होते हैं उनमें, या वो लोग जो कि किसी न किसी वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या वो लोग जो कि रेडियो एक्टिविटी के माहौल में काम करते हैं, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल हो गए या एक्सरे डिपार्टमेंट हो गए। कुछ लोग वो होते हैं कि जिन्हें शदीद किस्म के वायरस या नज़ला ज़ुकाम का जो शदीद किस्म का कोई वायरस अटैक हो जाए और वो थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट कर ले, लेकिन फुल इफ़ेक्ट न करे, क्योंकि अगर ये फुल इफ़ेक्ट कर लेगा तो ये 1 महीने तक ये बीमारी चलती है, जैसे थायराइडाइटिस कहते हैं, या कई दफ़ा इससे भी ज़्यादा। तो फिज़ोलॉजिकल गाइटर में ये होता है कि जब ग्रोथ होती है किसी इंसान की, तो हमारे बदन को स्टिमुलस स्ट्रेस होता है हमारे बदन के ऊपर। सबसे बड़ा स्ट्रेस तो ये है कि जब हमारा कद की बढ़ोतरी होती है, हमारी ग्रोथ हो रही होती है, 10 साल से लेकर 14 साल 15 साल तक हमारा कद बढ़ता है, तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। इसी तरह मर्दों के जवान होने के बाद मर्दों के मादे मनीविया यानी सीमन की ग्रोथ होती है, तो दूसरी तरफ औरतों में माहवारी शुरू होती है। तो ये हमारे इंटरनल आर्गन्स के ऊपर एक स्ट्रेस यानी एक बोझ होता है, जिसको कि तैयार करने के लिए हार्मोन्स की जो है ज़रूरत होती है, और उसमें थायराइड ग्लैंड का ये हार्मोन जो है बहुत ज़रूरी है। इस तरह हड्डियों की ग्रोथ हो गई, फिर हमारा निज़ाम हज़म है, फिर हमारे गुर्दों के अफ़ाल हैं, फिर हमारे बदन के और ऐसे अफ़ाल हैं, हमारी स्किन है, हमारी बॉडी है, हमारी जनरल वेलबींग है। अब देखें, एक शख्स है, उसे शदीद गर्मी के अंदर सर्दी लग रही है, तो आप क्या महसूस करेंगे, और वो आदमी लरज़ रहा हो और आपसे कभी हीटर कभी कंबल या कुछ मांग रहा हो, तो थायराइड ग्लैंड की ख़राबी से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं।